फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर आपको कंटेंट डालकर उसमें अर्निंग करने का मौका देता है, लेकिन वहाँ पर आपको फेसबुक का जो कम्युनिटी गाइडलाइन है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड जिसको बोला जाता है, तो इसका पालन करना ज़रूरी होता है। तो ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम शामिल किए गए हैं फेसबुक में, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पेज से नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फेसबुक पेज को ओपन कर रहे हैं। अब यहीं पर आपको कम्युनिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ जानकारी भी दिया हुआ है। उसको देखने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आइएगा। आपका पेज या प्रोफाइल का जो स्टेटस है उसको आप चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, जो नाम दिया हुआ रहता है पेज या प्रोफाइल का। यहाँ पर देखिए पेज रिकमेंडेशन का ये वाला स्टेटस रहता है, इस पर आप टच करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेज या प्रोफाइल का जो स्टेटस रहता है उसको आपको चेक करना है। अब यहीं पर देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। या फिर अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है तो देखिए यहाँ नीचे ये जो एरो बटन है इस पर आप टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है इस पर टच करना है। अगर आप इससे पहले यहाँ पर बैक यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहीं पर आप टच करेंगे, आपको सेम वही वाला पेज खोलने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ टच करते हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर टच करेंगे तो यहाँ पर फेसबुक जो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड का बारे में आपको जानकारी दे रहा है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता क्या है। देखिए अगर आप भाषा को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश में दिख रहा है तो यहाँ से आप टच करके हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, या फिर जिस भाषा में आप समझने में आपको आसानी होगा उस भाषा में इसको समझ सकते हैं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड होता क्या है, देखिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड से यह पता चलता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और थ्रेड्स पर किसकी परमिशन है और किसका नहीं है, किस टाइप का कंटेंट आपको डालने का परमिशन दिया जाता है और किस टाइप का आपको वहाँ पर परमिशन नहीं है, आप जैसा कंटेंट नहीं डाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर जो जानकारी है उसी को फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के तौर पे यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे जो मेन जानकारी है उसको आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड क्या होता है। हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड दुनिया भर में हर व्यक्ति पर और एआई जनरेटेड कंटेंट, सभी प्रकार के कंटेंट पर समान रूप से लागू होते हैं। तो इसको भी आपको समझना है। अब देखिए ये है क्या, कंटेंट जिसमें कि परमिशन नहीं है। कौन सा कंटेंट का परमिशन नहीं है, और कुछ ऐसा कंटेंट जिसको आपको अपलोड करने का परमिशन तो है लेकिन साथ में आपको एडिशनल जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहाँ देना पड़ेगा या फिर रेफरेंस आपको बताना होगा, और साथ में उसको चेतावनी वाला स्क्रीन के साथ, वार्निंग के साथ दिखाने का वहाँ मौका देता है। और कुछ ऐसा भी कंटेंट रहता है जिसको कि केवल 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वयस्क ही देख सकते हैं। तो इस टाइप का यहाँ पर रूल सब है। अब डिटेल में देखिए ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसमें ये सब इतना सारा टॉपिक शामिल है, आपको एक एक को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर समझना होगा। हालांकि ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम फिलहाल आपको एक एक जो टॉपिक यहाँ पर कौन कौन सा शामिल किया गया इस नियम के भीतर वो चलिए एक एक करके आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला देखिए, नुकसान पहुँचाने में मदद करना और अपराध को बढ़ावा देना। कोई वैसा कंटेंट है, फोटो है, वीडियो है, रील है या फिर आप टेक्स्ट टाइप करके पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कि इस टाइप का कोई टॉपिक वहाँ पर है, तो उसको फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ मान सकता है। तो आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालना है जिसमें कि नुकसान पहुंचाने में मदद कर सकता है या फिर अपराध को बढ़ावा दे सकता है। ऐसा कोई कंटेंट जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जा सकता है। खतरनाक संगठन और लोग, तो ऐसा कोई भी आतंकवादी संगठन या फिर कोई खतरनाक संगठन से बारे में जानकारी आप वहां पर देंगे या फिर उससे जुड़ा हुआ कंटेंट डालेंगे तो वो भी इस नियम के खिलाफ जाता है। धोखाधड़ी हो गया, स्कैम, कपटपूर्ण व्यवहार, ये सब का आपका कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधित सामान और सेवाएं, वैसी चीज़ें जो कि रेस्ट्रिक्ट है, जो कि समाज में गलत माना जाता है, तो वैसी चीज़ों को भी आपको नहीं दिखाना है। हिंसा और उकसावा, आपका कंटेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हिंसक चीज़ें दिखाई जाए या फिर उससे समाज में हिंसा फैल सकता है, या फिर किसी को उकसाते हुए आप कोई वहाँ पर कंटेंट डालेंगे तो उस टाइप का भी कंटेंट यहाँ पर गलत माना जाएगा और ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ जा सकता है। अगला देखिए, वयस्क यौन शोषण, तो यौन शोषण से जुड़ा हुआ आपको कंटेंट नहीं डालना है। धमकी और उत्पीड़न, वैसा कंटेंट भी नहीं होना चाहिए जिसमें कि किसी को आप धमकी दे रहे हैं, तो उस टाइप का कंटेंट भी ना रहे। बच्चों का यौन शोषण नहीं दिखाना है, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए। न्यूड आपका बच्चों का फोटो या वीडियो नहीं शेयर करना है। मानव शोषण वाला कंटेंट नहीं चलेगा।
आत्महत्या या फिर खुद को चोट पहुंचाने वाला, खून खराब, इस टाइप का, खान पान का गड़बड़ी, ऐसे आपका कंटेंट नहीं दिखाना है। वयस्क नग्नता और यौन गतिविधि, आपका उस टाइप का सेक्सुअल कंटेंट वगैरह नहीं दिखाना है। वयस्क यौन आग्रह और अश्लील भाषा, जो कि गलत भाषा का आपको प्रयोग करते हुए या फिर वैसा कोई कंटेंट, चाहे वो लिखा हुआ हो, टेक्स्ट टाइप किया हुआ हो, या फिर आप बोल कर वहाँ पर ऑडियो के साथ वहाँ पर वैसा कोई कंटेंट डाल रहे हैं, वो सब नहीं करना है। नफरतपूर्ण आचरण, मतलब नफरत फैलाने जैसा कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी का उल्लंघन, ऐसा कोई कंटेंट ना हो जिससे कि फेसबुक पर जो यूज़र है उसका प्राइवेसी का उल्लंघन हो, या फिर किसी दूसरे का आप कंटेंट ऐसा आप डाल रहे हैं जिससे कि किसी थर्ड पार्टी का, किसी का भी आप वहाँ पर जानकारी दे रहे हैं या फिर कंटेंट पर कुछ बता रहे हैं, तो उसके लाइफ में उसका प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो कंटेंट इस नियम के खिलाफ जाता है। हिंसक और आपत्तिजनक कंटेंट, जो कि हिंसक चीज़ें नहीं दिखाइए, ना ही वहाँ पर आपको टाइप करके कुछ हिंसक चीज़ें बताना चाहिए। अकाउंट की इंटीग्रिटी, इसके अलावा अकाउंट का इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ अगर कोई आपका कंटेंट रहेगा फेसबुक अकाउंट से, उसका सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम करेगा वैसा, तो उसको भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ मान सकता है। अगला है, देखिए यहाँ पर पहचान का प्रामाणिक प्रदर्शन, मतलब कि किसी भी चीज़ का पहचान को लेकर आप वहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं तो उसको लेकर भी आपको यहाँ पर सावधानी बरतना है, नहीं तो कोई कंटेंट जो है आपका इस गाइडलाइन के खिलाफ जा सकता है। साइबर सुरक्षा, जैसे कि आप कोई लिंक वगैरह शेयर करते हैं, किसी ऐप के बारे में प्रचार कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के बारे में आप और बता रहे हैं, लिंक शेयर कर रहे हैं, तो वैसे में कोई ऐसा आपको लिंक वगैरह नहीं शेयर करना है जिससे कि जो कि साइबर सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो वैसा वाला कंटेंट भी फेसबुक में गाइडलाइन के खिलाफ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। गुमराह करने वाला व्यवहार, कोई ऐसा आपका कंटेंट में आपका व्यवहार नज़र आएगा जो कि लोगों को गुमराह करेगा, गलत जानकारी दे रहे हैं, तो वैसा कंटेंट भी इस नियम के खिलाफ जाता है। यादगार बनाना, गलत जानकारी, स्पैम, थर्ड पार्टी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप किसी बाहरी किसी थर्ड पार्टी का जानकारी या फिर कंटेंट उससे रिलेटेड आप डाल रहे हैं, उसमें वैसा कोई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। मेटा की बौद्धिक संपदा और लाइसेंस का उपयोग करना, नाबालिगों का अतिरिक्त सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो है टॉपिक भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। और स्थानीय रूप से गैर कानूनी कंटेंट, जो कि सरकार का नियम कानून होता है उससे हटते हुए गैर कानूनी जो चीज़ों को माना जाता है, तो वैसा कोई कंटेंट, प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, इस टाइप का चीज़ों को अगर आप दिखाएंगे या फिर आपका कंटेंट वैसा आप डालेंगे तो वो फेसबुक का ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसके खिलाफ जाएगा, और वैसे में आपका उस कंटेंट को परमिशन नहीं है बताते हुए हटा दिया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। और कई बार आपका जो है कंटेंट में वार्निंग के साथ फेसबुक जो है उस पर कवर भी लगा देता है। तो ये सब हो गया कम्युनिटी स्टैंडर्ड, जिसको कि आप अपना ही फेसबुक का पेज प्रोफाइल में इस तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको भाषा चेंज करना है तो यहाँ से भाषा चेंज करने का भी ऑप्शन देता है, और इसको आप सही से समझते हुए काम करेंगे आगे तो आपका पेज प्रोफाइल पर प्रॉब्लम आने का चांस घटेगा। सही कंटेंट हमेशा डालेंगे, गलत चीज़ें नहीं दिखाएंगे जो कि डेली लाइफ में भी गलत माना जाता है, तो आपका पेज प्रोफाइल पर प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप काम करते हुए अर्निंग भी कर पाइएगा। तो इस तरीके से कम्युनिटी स्टैंडर्ड में बहुत सारे नियम आते हैं जो कि आपके कंटेंट से जुड़े हुए होते हैं, और आपको फेसबुक यहाँ पर बताता है कि आपको किस तरीके का कंटेंट डालना चाहिए, कैसा कंटेंट डालने का परमिशन नहीं है, और कुछ कंटेंट जो कि संवेदनशील है तो उसके लिए आपको अतिरिक्त जानकारी देते हुए वहाँ पर आपको अपलोड करने का मौका देता है। तो अगर आप भी फेसबुक पर लंबे समय तक अर्निंग करना चाहते हैं और पेज प्रोफाइल पर कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको फेसबुक पर कंटेंट अपलोड करते समय ये सब जो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का रूल है ये सब को पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेज प्रोफाइल पर रेस्ट्रिक्शन लगता है। अगर आप बार बार इन नियमों को तोड़ेंगे तो आपका पेज प्रोफाइल को परमानेंटली सस्पेंड करते हुए डिलीट भी कर दिया जा सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप पेज से नहीं जुड़े हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।